हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही धार्मिक है, जो धर्म के ऊपर है। श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप की कहानी है। श्रीमद् भागवत के अध्याय 11 अध्याय 18 में ये सारी चीजें वर्णित हैं। दोस्तों, प्राणी जब इस कर्म लोक पर यानी कि धरती लोक पर रहकर अपने अच्छे और बुरे कर्म करता है तो उनके अनुसार उसे नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो मनुष्य बुरे कर्म यानी क्रूर कर्म करता है तो उसे नरक में रहकर सारे पाप भुगतने पड़ते हैं, और जो पुण्य करता है, ईश्वर में हमेशा लीन रहता है, धर्म के कार्य करता है, तो उसे स्वर्ग यानी कि उच्च कोटि उच्च योनि में जाना पड़ता है और उसे अपने सारे पुण्यों का कर्म भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो है नरक और स्वर्ग, ये एक भोग योनियां हैं। यहां पर मनुष्य के कर्मों का फल नहीं मिलता। केवल मनुष्य ने जो इस कर्मलोक पर यानी इस पृथ्वी पर अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें उच्च योनि में यानी स्वर्ग में जाकर भोगता है, और जब वो क्षीण हो जाते हैं तो फिर वो वापस आ जाता है। और इसी तरह अगर कोई क्रूर मनुष्य है, कोई क्रूर महिला है, अगर वो गलत अपराध करते हैं यानी कि पाप करते हैं तो वो पाप यानी नीच योनियों में जाते हैं और वो नरक भोगते हैं। जब उनके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं तब वो पुनः वापस जन्म में चले जाते हैं। इसी तरह मनुष्य जो कर्म करता है उसे ही पाप और पुण्य का फल मिलता है, और जो मनुष्य नहीं है, जानवर है, सांप, नेवला या पशु, उनको पाप पुण्य नहीं लगता। अगर एक हाथी, एक शेर किसी की हत्या कर दे तो उसको पाप नहीं लगेगा। किसी भी जानवर को, किसी भी नेवले को या उसको पाप पुण्य नहीं लगता। पाप पुण्य केवल मनुष्य को लगता है। मनुष्य अगर किसी की हत्या कर दे तो उसे पाप लगेगा। पाप पुण्य केवल मनुष्य को लगता है। क्योंकि मनुष्य को पाप पुण्य क्यों लगता है? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान है, अच्छे बुरे को परखने की पहचान है। मनुष्य विवेकशील है, इसलिए उसे पाप पुण्य लगता है। तो जिस तरह मनुष्य स्वर्ग और नरक भोगता है भोग योनियों में जाकर, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर, इस पृथ्वी लोक में भी रहकर वो स्वर्ग और नरक भोगता है, सुख और दुख पाता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। एक राजा थे, उनके आगे पीछे दास और दासियां हमेशा खड़ी रहती थीं। उनका एक लौता पुत्र था और वो बहुत धनवान थे।
तो इकलौता पुत्र जब वो 14-15 साल का हुआ तो उन्होंने बहुत सुख भोगा। वे अपने आप को इस संसार का सबसे सुखी मनुष्य समझते थे। लेकिन अचानक उनका पुत्र एक दिन दुर्घटना में मारा गया। तो उनके पास सारा सुख होते हुए भी दुखों का पहाड़ टूट गया। वे बहुत दुखी हुए। तो जीवन में जब उनका एक से शुरू से लेकर 14 साल तक जो उन्होंने सुख भोगे वो किसी स्वर्ग के समान थे। और जो पुत्र के बाद पुत्र की मृत्यु के बाद जो उन्होंने उसका कष्ट भोगा, दुख भोगे, तो वो नरक के समान थे। तो इस पृथ्वी पर इसी तरह स्वर्ग और नरक, सुख और दुख पृथ्वी लोक पर भोगता है। दोस्तों, स्वर्ग और नरक भोगने के बाद यानी पाप और पुण्य भोगने के बाद मनुष्य को जीवन से छुटकारा नहीं मिलता। वो हमेशा 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ही उसे मनुष्य का जीवन मिलता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसे प्रभु नहीं मिलते, उसे कभी शांति नहीं मिलती। वो अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाकर उन पुण्यों को भोग लेगा, और गलत कर्म करेगा तो उन क्रूर पापों को जाकर वहां पर भोग लेगा। लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेंगे, उसको शांति नहीं मिलेगी। ये सब कब मिलता है दोस्तों? मोक्ष तब मिलता है दोस्तों अगर मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षण में, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों और चाहे उसने कितने भी पुण्य किए हों, अगर मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षण में जब वो मर रहा होता है तो जो परमात्मा है वो आत्मा से मिलने आते हैं। आत्मा से मिलने का मतलब, जब मनुष्य मरता है उसके अंदर से जो आत्मा निकलती है, परमात्मा और आत्मा का मिलन ऐसे होता है जैसे एक प्रेम और प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हों। इसी तरह परमात्मा मनुष्य के अंतिम क्षण में आते हैं और एक तरफ परमात्मा द्वारा बनाई गई माया खड़ी होती है। तो जो माया खड़ी होती है, जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री को देखता है और उससे प्रेम करने लगता है, और प्रेम के कारण उसके अंदर वासना, कामना जाग जाती है और उस महिला को पाने के लिए वो आतुर हो जाता है। जब वो महिला या काम वासना उसे नहीं मिलती तो उसके अंदर क्रोध का आगमन होता है, और जब क्रोध का आगमन होता है तो उसकी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और जब स्मृति भ्रष्ट हो जाती है तो बुद्धि को नाश होने में कितना समय लगता है, और जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। तो तभी तो कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब बुरा समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि भी गलत रास्ते की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, मोक्ष कब मिलता है? जब एक तरफ परमात्मा खड़े हो मृत्यु के अंतिम क्षण में और दूसरी तरफ प्रभु की बनाई हुई माया हो। आपका मन, आपका ध्यान और मृत्यु के अंतिम क्षण में परमात्मा में जाता है, यानी कि परमात्मा में चले जाते हो, समा जाते हो, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप विष्णु भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। और अगर दूसरी तरफ प्रभु की बनाई हुई माया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सुंदर स्त्री के मुंह में पड़ना, पुत्र के मुंह में पड़ना, पुत्री के मुंह में पड़ना, जिस रूप में भी जिसको आप देखेंगे मृत्यु के अंतिम क्षण में, और ध्यान जब उसकी तरफ जाएगा तो आप उसी की योनि में जन्म लेंगे। और जब एक बार
पशु की योनि में जन्म ले लिया तो आपको 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी और उसके बाद कहीं जाकर मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। ये शरीर जीवन में 84 लाख योनियां भुगतने के बाद बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस शरीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे काम करें, नेक बने। कोई गलत डूब रहा है, डूबने दो। नहीं सुधरता, मत सुधरो। किसी भी संतान को कभी अब सुधारने का मौका दो, उसे सही राह दिखाओ। और वो नहीं सुधरती है तो समय पे छोड़ दो, समय सब ठीक कर देता है। देखो, रावण को कितना समझाया था, सभी ने समझाया था कि तुम पाप कर रहे हो, किसी की स्त्री का हरण करके लाए हो। और उसके बाद रावण कितना अहंकारी था, उसको किसी की बात समझ में ही नहीं आई। यहां तक प्रभु राम ने समझाया, नहीं समझा। उनकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया, नहीं समझा। लेकिन समय ने एक दिन उसको बढ़िया तरीके से समझा दिया। तो इस तरीके से हम किसी को भी सही रास्ते पर लाने की प्रेरणा दे सकते हैं। और वो नहीं आता है तो उसे प्रेरणा मत दो। तो दोस्तों, हमेशा धर्म पर चलें, नेक काम करें और कभी भी गलत काम ना करें। अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी और अच्छा चरित्र और अच्छे गुण केवल मनुष्य के मरने के बाद ही याद किए जाते हैं। वरना मरने के बाद कोई धन दौलत अपने साथ नहीं ले जाता, और जब जन्म होता है तो धन दौलत लेकर नहीं आता। इसलिए कभी अहंकार ना करें। तो दोस्तों, यही आज की मोटिवेशन थी। मैं आपको ले चलता हूं, नीतू रानी पूजा कर चुकी हैं और नीतू रानी की तरफ पूजा स्थल दिखाता हूं आपको कहां पर है। ये है नीतू रानी का पूजा स्थल। नीतू रानी ने पूजा कर ली है और वे अब चाय बनाने जा रही हैं। नीतू रानी जी, आपने पूजा कर ली है। आज हमने पूजा करने के बाद ये वीडियो बनानी शुरू करी है। तो नीतू रानी जी, आप बताइए, आप कैसी हैं, कहाँ गई हो? तो प्रिय साथियों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखो, नीतू रानी जी चाय बनाने गई हुई हैं और वे आपके लिए चाय बनाकर ला रही हैं। मैं ले चलता हूं नीतू रानी की तरफ जहां वे चाय बना रही हैं। तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। इस चैनल पर, नीतू रानी जी के चैनल पर, केवल शिक्षाप्रद वीडियो बनाई जाती हैं। किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर वीडियो में कोई बात ऐसी आए जो आपको बुरी लगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे माफी चाहता हूं। अगर कोई बात बुरी लगी उसके लिए, तो मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ जहां वे चाय बना रही हैं। ये है नीतू रानी जो घर को सजा कर रखती हैं। हाँ नीतू रानी जी, अरे सिलेंडर खत्म हो गया यार। अरे चाय बनाएंगे। तो दोस्तों, आज चाय बनने में देरी लगेगी क्योंकि नीतू रानी का सिलेंडर खत्म हो गया है। चलो भाई, पहले सिलेंडर लगाओ और उसके बाद सभी को चाय पिलाओ। वाह भाई वाह, आज पहली बार नीतू रानी जी चाय नहीं बना पाई हैं क्योंकि वो उन्हें थोड़ी देर लगेगी, इसलिए आज वे खुद चाय नहीं पी पा रही हैं।
क्यों नीतू रानी? खाना बनाएंगे अभी, बस सिलेंडर वो हो गया ना, दूसरा लगाएंगे अभी। आप कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, खुश हो? खुश हूँ। और पूजा पाठ आप आज कितने बजे उठी थी? कर ली मैंने, आज 4 बजे उठी थी मैं। तो उसके बाद पूजा की, सफाई की, सफाई नहाई करी, धोई, नहाई, पूजा पाठ करी भगवान का। और अब बेचारी चाय बनाने जा रही तो सिलेंडर जाएगा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा देर में पी लेंगे और क्या है। अच्छा 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 अच्छा। तो प्रिय साथियों, देखो नीतू रानी जा रही हैं अब गैस सिलेंडर लगाने, क्योंकि चाय बनाते समय उनकी गैस का सिलेंडर खत्म हो गया था। तो दोस्तों, हम दोनों बहुत खुश हैं और दोनों ही दुखों के मारे हुए हैं, क्योंकि हमें किसी ने समझा ही नहीं। और जब अब समझने का उनकी बुद्धि में आया तो अब हम उनसे बहुत दूर जा चुके हैं। तो इसलिए जीवन में हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और मस्त रहें। हर परिस्थिति से भगवान लड़ना सिखा देता है। तो ये लाई हैं नीतू रानी जी गैस सिलेंडर लगाने के लिए, आपके लिए, चाय बनाने के लिए।